सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरे लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएं। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑक सुई ने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित करेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे मेरिडियंस को, मेरे सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। फॉरगिवनेस के लिए प्यार का होना जरूरी है। हमारे हृदय चक्र, हमारे क्राउन चक्र के खुलने का होना जरूरी है। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे
क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक सुई कहते हैं कि एक कठिन रिश्ता व्यक्ति को धैर्य, सहनशीलता और क्षमा विकसित करने में मदद करता है। A difficult relationship helps the individual to develop patience, tolerance, and forgiveness. हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं आपको आश्वस्त करता हूं हे परमपिता परमेश्वर कि मैं अपने जीवन में अपनी गलतियों से, परिस्थितियों से, अपने विकट समय से सीखकर आगे बढ़ना चाह रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जीवन में यह सब कार्य जो मैं सीख रहा हूं नहीं दोहराऊंगा। सबसे पहले मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी घटनाक्रम हुए, जो भी कठिन परिस्थितियां मेरे सामने उत्पन्न होके आई, वह कठिन परिस्थिति उत्पन्न करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी आत्मा हो सकती है। इसमें उस आत्मा का कोई दोष नहीं है। यह मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे मिला, मेरे ही बोए गए बीजों का फल है जो मुझे काटना पड़ा। मैं स्वीकार करता हूं और उन सारी आत्माओं को जिन्होंने मेरे जीवन में मुझे कठिन समय दिया, विकट परिस्थिति दी, उन सबको माफ करता हूं। और अगर मैंने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को कोई कठिन परिस्थिति सामना करने के लिए मजबूर किया या उसका कारण बना, तो मैं एक आत्मा उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं बंधन मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे माफ करें। कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, मैं आपका आभारी हूं। हे प्रभु परमेश्वर, इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार ऐसी विकट परिस्थिति आई जिसमें उस परिस्थिति का दोषी मैंने अपने आप को स्वयं मान लिया और अपने आप को कई तरह से सजा दी। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भौतिक। मैं उन सारी परिस्थितियों के लिए, उन सारे सजाओं के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें और बंधन मुक्त करें। आपने मुझे माफ किया, बंधन मुक्त किया, आपका आभारी हूं। आज हम अपने अंदर के जिस विकार को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, वह विकार है निंदा करना, कंडेमनेशन।
यह किसी स्थिति, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की आलोचना करना, बुराई करना, निंदा करना, उसकी गलतियों को, उसकी कमियों को उजागर करना, इस तरह की प्रक्रिया को बताता है। यह हमारी प्रतिक्रिया है जो नकारात्मक है, जिसका उद्देश्य सामान्यतः किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य के लिए, किसी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराना हो सकता है, दूसरों के तरफ उंगली उठाना हो सकता है। जब भी हम किसी की निंदा करते हैं, उसके बारे में हमको ऐसा लगता है कि जो हम कह रहे हैं वह सही है, हमारा उद्देश्य, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं या हमारे घर में कोई व्यक्ति काम करने के लिए आता है, और अगर हम उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, नहीं समझता डांटते हैं और समझाते हैं, तो यह उसकी भलाई करने के लिए होगा। यह जो निंदा कर रहे हैं हम उसकी, उसी के साथ वह कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन अगर हमने यही निंदा उसको नीचा दिखाने के लिए, चार लोगों के सामने गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करने के लिए करी है, तो ऐसी निंदा डिस्ट्रक्टिव निंदा की कैटेगरी में आ जाएगी। और कंस्ट्रक्टिव निंदा अच्छी हो सकती है, पर डिस्ट्रक्टिव निंदा कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, जिसमें हमारा उद्देश्य ही दूसरों को नीचा दिखाना है, दूसरों को जिम्मेदार बताना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराना है, वो भी गलत तरीके से। अपने जीवन को रिवाइंड करें और देखें, क्या आपने कभी किसी को ऐसा किया? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? दोनों परिस्थितियों को न्यूट्रल होकर इमेजिन करें। या आपको इस परिस्थिति में कोई एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ विचार करना। मैं एक आत्मा अपने दिल, अपने दिमाग का उपयोग कर रही हूं। मैं एक आत्मा अपने विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे शरीर के सारे मेरिडियन, मेरे शरीर की हर एक कोशिका में अगर निंदा करने की कोई भी प्रवृत्ति है, कोई भी ऊर्जा है, वह सिस्टम के अंदर से निकलकर बाहर आ जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। चाहे वह ऊर्जा चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसइंटीग्रेट होकर, हे देवदूतों, हे एंजेलिक बीइंग्स, हे फरिश्तों, इस ऊर्जा को मेरे सिस्टम से निकालकर
लॉर्ड सूर्य की तरफ ले जाएं। यह सारी ऊर्जा लॉर्ड सूर्य में समा गई, जल गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई। आप सभी का धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। आई लेट गो, विलिंगली गो, लेट गो। इन सारी ऊर्जाओं को जाने दें, आपके सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य में समाने दें। लॉर्ड सूर्य, आपने मेरी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किया, आपका धन्यवाद। मेरे गुरु मास्टर च्वाकाक्सोई, आपने हमको यह टेक्निक दी, आपका धन्यवाद। हे फरिश्तों, हे एंजल्स, हे देवदूतों, आपने हमारी सहायता करी, आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इस निंदा करने के कारण अगर मेरे आत्मसम्मान में कोई कमी आई है, मेरे विचारों में कोई नकारात्मक वातावरण बना है, मेरे आसपास में कोई नकारात्मक वातावरण बना है, मेरे जीवन में संघर्ष और तनाव को बढ़ावा मिला है, तो मैं उन सारी आत्माओं को जिन्होंने यह सारे तीर मेरी तरफ भेजे हैं, माफ करती हूँ, बंधन मुक्त करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, उन सारी आत्माओं को इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैं माफ करती हूँ। कृपया उन सबको बंधन मुक्त करें, माफ करें, उन सबको प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। और अगर मैंने अपने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो, उसे कम करने की कोशिश करी हो, कोई उसके आसपास नकारात्मक माहौल बनाया हो, वातावरण बनाया हो, उसके जीवन में कोई संघर्ष या तनाव का वातावरण क्रिएट किया हो, तो हे परमपिता परमेश्वर, मैं उन सारी आत्माओं को, उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे प्यारी आत्माओं, कृपया मुझे माफ करें। हम सब सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। मुझे समझने में कुछ समय लगा। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। कुछ सेकंड तक हम स्टिलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं, आने और जाने पर लगाएं सांसों के। कोई विचार आए तो उसे आने दें और उसको वापस रवाना करें।
अपने शरीर में वापस लौटें। अपने सामने पृथ्वी माँ को एक छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करें। उस पे भारत के नक्शे को इमेजिन करें। हम गॉड ब्लेस इंडिया की प्रेयर को 3 बार दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। मेरे बाद आप भी दोहराएंगे। ओम ओम ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत पिंक एनर्जी से भर गया। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी से पूरा भारत भर गया। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट लाइट। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट लाइट। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। पुनः भारत के नक्शे को पृथ्वी पर इमेजिन करें और मेरे बाद दोहराएं। ओम ओम आओ। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसको देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद है। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया सबको ब्लेस करें विथ
loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with loving, with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. With thanks and in full faith, so be it. अपने घरों को इमेजिन करें, अ पिलर ऑफ लाइट आपके घर में उतर रहा है, आपके घर के चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है, सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल रही है। घर वालों को इमेजिन करें, घर वाले पिंक लाइट से भर गए हैं, सभी में प्यार, सामंजस्य, एकता, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना, धन धान्य संपत्ति, हंसी खुशी पूरे घर में फैल रही है। सब एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। अपने कार्यस्थल पर आप नौकरी करते हैं, आप कहीं पे ऑफिस चलाते हैं, आप घर पे हैं, कोई काम करते हैं, अपने वर्क प्लेस को, अर्निंग सोर्स को इमेजिन करें। उस प्लेस पे व्हाइट लाइट भर गई है, सारी दूषित ऊर्जा, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का सभी को आशीर्वाद हो, विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। क्लोजिंग इन्वोकेशन। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी और के काम आ सकता है तो आप इसे साझा कर सकते हैं, जिसको भी चाहें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। मंडे को फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।